हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दी यूपी को बड़ी सौगात, गंगा एक्सप्रेसवे का किया शिलान्यास। संबोधन में पीएम मोदी का नया नारा, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अमेठी पदयात्रा में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा जो सच्चाई के लिए लड़े वो हिंदू, जो नफरत फैलाए वो हिंदुत्ववादी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही ये बात। छापेमारी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी, पहले आईटी और अब ईडी और अब सीबीआई भी आएगी। भारत ने किया अग्नि पी मिसाइल का सफल परीक्षण, 2 किलोमीटर है मारक क्षमता, न्यू जनरेशन के साथ ही परमाणु क्षमता वाली है मिसाइल। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का आज शिलान्यास कर दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज माफिया पर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसे पालने पोसने वाले को होता है। इसलिए आज यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो मल्टीपर्पज भी है। उनमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी उतना ही ध्यान रखा जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। जब सामान तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा तो लागत कम आएगी। जब लागत कम आएगी तो व्यापार बढ़ेगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसलिए गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आस्था का सम्मान करते हुए, शिव को श्रमिकों के सम्मान के साथ जोड़ते हुए, अभी आपने 13 दिसंबर का वह कार्यक्रम देखा होगा जब काशी में भगवान विश्वनाथ का वह पावन धाम प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप मूर्त रूप लिया है। तो देश और दुनिया का हर वह भारतीय अभिभूत हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है, जिसने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम को देखा और श्रमिकों का सम्मान और उनका पुष्पांजलि के उस भव्य कार्यक्रम को देखा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज अपने पूर्व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी में बढ़ती महंगाई और बीजेपी सरकार के खिलाफ पदयात्रा की। इस पदयात्रा में उनकी बहन और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई। ये पदयात्रा 6 किलोमीटर लंबी रही। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रतिज्ञा पदयात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने 2004 में राजनीति में एंट्री की। अमेठी से मैंने पहला चुनाव लड़ा। अमेठी ने मुझे राजनीति के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ की जनता ने मुझे राजनीति का रास्ता दिखाया है। इसके लिए मैं हर अमेठी वासी का शुक्रिया अदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले लखनऊ के जैनेंद्र यादव, मैनपुरी के मनोज यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के घर शनिवार की सुबह इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि आयकर अधिकारी 12 गाड़ियों के काफिले लेकर पहुंचे। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने घर के चप्पे चप्पे को खंगाला। घरों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा था, लिहाजा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। बता दें कि धड़ाधड़ छापे की कार्रवाई के तहत शनिवार की सुबह मऊ में टीम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पहुंची। इस दौरान करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक टीम ने उनके घर पर
छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस भी तैनात की गई। बता दें कि छापे की कार्रवाई के दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को घर में ही नजरबंद कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय और अपने पर्सनल सेक्रेटरी जैनेंद्र यादव समेत कई नेताओं के ठिकानों पर की गई आयकर विभाग की छापेमारी पर गहरी नाराजगी जताई है और कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अभी इनकम टैक्स विभाग आया है, फिर ईडी और सीबीआई भी आएगी। अब इनकम टैक्स विभाग भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ गया। बीजेपी के पास कोई नया रास्ता नहीं है। समाजवादी विजय रथ, ये रथ लगातार चल रहा है। समाजवादी पार्टी और मेरी कोशिश होगी कि समाजवादी विजय रथ के माध्यम से जगह जगह लोगों से मिलने का मौका मिले। किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, आज जो इस सरकार से लोग परेशान हैं, जिस सरकार ने परेशानियां दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लगातार परेशानियां दी हैं। उनके अपने फैसलों से जनता के ऊपर संकट आया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। गुजरात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस बल के 105 पुलिस इंस्पेक्टरों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। पुलिस अकेडमी में भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले श्रेष्ठ अधिकारियों को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार, पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साथ अकेडमी में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए नवनियुक्त पुलिस निरीक्षकों के परिवार गौरवशाली दीक्षांत परेड में मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह परेड के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि डिजिटल तकनीक के इस युग से हमें साइबर अपराध सहित बदलते अपराध पैटर्न को जानने और समझने के लिए ऐसे युवा पुलिसकर्मियों की तैयारी को और ज्यादा परिष्कृत करने की जरूरत है। आज गुजरात एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित राज्य होने के कारण विकास के एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा शक्ति, ज्ञान शक्ति, जल शक्ति, जनशक्ति और ऊर्जा शक्ति की पंचामृत धारा से गुजरात के विकास का आधार ऊंचा किया है। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 8 प्रशिक्षुओं की सफलता और उपलब्धि की सराहना ट्रॉफी और पुरस्कार देकर की। कई पुलिस अकेडमी में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पुलिस बल में भर्ती हुए पुलिस निरीक्षकों में 35 बहनों समेत 105 युवक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी नवनियुक्त कर्मियों को राज्य और राष्ट्र के हित को सबसे ऊपर रखना सिखाकर उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की मीडिया से बात करते हुए जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। वे राहुल गांधी के साथ के बजाय राहुल गांधी जी के खिलाफ बोल गए। 2 दिन पुराने इस वीडियो के इसी हिस्से को काटकर अब बीजेपी समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर तेजी के साथ शेयर कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ बोल रहे भाटी इस वीडियो में उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार का जिक्र करते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं कि 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी तीसरे और चौथे नंबर पर रहे हैं। वहीं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ लड़ेगा। राजस्थान में तो दोनों ही उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट चौथे और तीसरे नंबर पर रहे, तो उनको वापस ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़े और महंगाई के खिलाफ जो लड़ाई है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश भर में राहुल गांधी जी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। भारत के खाते में शनिवार को एक और सफलता आई है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण हुआ है। बता दें कि ये मिसाइल न्यू जनरेशन के साथ ही परमाणु क्षमता वाली है। ओडिशा के बालासोर तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलतापूर्वक
परीक्षण किया गया। पूर्वी तट पर स्थित टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों की मदद से परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को अग्नि P मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसने विकास की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रांची के खेलगांव में आयोजित की गई अंडर 50 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक रेसलर को मंच पर ही थप्पड़ मार दिया। यह घटना बीते 15 दिसंबर की है। वे इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। ये घटना इसी सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई। तब स्टेडियम में कई लोग और खिलाड़ी भी मौजूद थे। 3 दिन पहले हुई इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना पीड़ित रेसलर की तरफ से उसकी पहचान सार्वजनिक हो सकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि रेसलर भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। दिल्ली के बॉर्डरों पर 1 साल से ज्यादा चले कृषि कानून के आंदोलन की समाप्ति पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामली पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया जिसमें उन्होंने एक नया आंदोलन करने की बात कही है। वही आंदोलन अब गन्ना भुगतान को लेकर किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत ने लड़कियों की उम्र 18 से 21 वर्ष किए जाने पर अपनी सहमति जताई है। साथ ही लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग की है। वही अखिलेश के चुनाव के न्योते पर राकेश टिकैत ने धन्यवाद भी दिया। रणनीति ये रहेगी कि जिन लोगों ने आंदोलन में मदद करी उनका धन्यवाद हम सबका कर रहे, वो चाहे सफाई कर्मचारी हो, प्रेस के लोग हो, किसान हैं, नौजवान सबसे बड़ी संख्या में, तो सबका धन्यवाद है। और आगे का ये है कि यहाँ पे बिजली के रेट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, गन्ने की बेल्ट है। MSP पे खरीद नहीं होती, वो एक बड़ा सवाल है। तो इन सवालों पे भी हम सरकार से बातचीत करेंगे और जो भारत सरकार से समझौता हुआ, स्टेट गवर्नमेंट उन सवालों पर अपना काम करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर है। यहाँ सहकारिता के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल तक किसी को सहकारिता मंत्रालय बनाने की सोच नहीं आई। नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव में ये मंत्रालय बनाया क्योंकि वो जानते हैं कि सहकारिता आज भी प्रासंगिक है और सबका साथ सबका विकास का मंत्र सहकारिता के आधार पर ही सफल हो सकता है। महाराष्ट्र का सहकारी आंदोलन कई लोगों के लिए काशी जितना ही पवित्र है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रबंधन कौन करता है और इनका राजनीतिक झुकाव किस तरफ है, इसे देखने के बजाय ये अहम है कि सहकारी समितियां क्या कर रही है। 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने 2 चरणों में आयोजित होने वाली विजय संकल्प यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने तीर्थ नगरी हरिद्वार से गढ़वाल मंडल की यात्रा का आगाज किया, जबकि 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर से कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा के दौरान बीजेपी डबल इंजन सरकार के कार्यों के आधार पर जनता से आशीर्वाद मांगेगी। पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा 4500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। सबसे पहले तो मुझे इस देवभूमि, इस धार्मिक नगरी जहां करोड़ों लोगों की आस्था हर की पौड़ी से जुड़ी हुई है, ऐसे हरिद्वार में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से माया देवी, चंडी देवी को नमन करता हूं। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। गुरनाम चढ़ूनी संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने मिशन पंजाब के तहत अपनी नई पार्टी के बारे में जानकारी दी। चढ़ूनी पहले ही मिशन पंजाब के तहत किसानों को चुनाव लड़वाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन पंजाब के किसान उनके इस फैसले से एकमत नहीं थे। चढ़ूनी अपने मिशन पंजाब के तहत फतेहगढ़ साहिब में दौरे के दौरान एक उम्मीदवार की घोषणा भी कर चुके हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा उनके पंजाब में चुनाव लड़ने के फैसले से सहमत नहीं था, लेकिन चढ़ूनी अपने फैसले पर अड़िग रहे।
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 19 दिसंबर यानी रविवार को चंडीगढ़ आएंगे। वे सेक्टर 43 के दशहरा ग्राउंड में होने वाली विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान चंडीगढ़ में 24 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों में जोश भरेंगे और जीत का उन्हें मूल मंत्र देंगे। उनके साथ पंजाब के प्रभारी भगवंत मान, नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा और चंडीगढ़ मामलों के प्रभारी जरनैल सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को शहर आ रहे हैं। सेक्टर 25 में आयोजित होने वाली हिमाचली धाम में अनुराग ठाकुर आएंगे और हिमाचली वोटरों को रिझाने का प्रयास करेंगे। रिजर्व बैंक ने अपने केंद्रीय बोर्ड से कहा है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। शुक्रवार को आरबीआई की हुई बैठक में बात कही गई। इससे पहले सरकार ने भी संसद के मौजूदा सत्र में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए बिल लाने की तैयारी की थी, लेकिन फिलहाल टल गया है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये बैठक बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई थी। मीटिंग के बाद जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि इसमें डिजिटल करेंसी और निजी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कई मामलों पर चर्चा की गई है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि आरबीआई के आंतरिक सदस्य प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में नहीं है और उस पर सख्ती से पाबंदी लगाना चाहते हैं। रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल ने इस मामले में एक साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी साइंटिस्ट ने ही बम बनाकर रोहिणी कोर्ट नंबर 102 में रखा था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी का एक वकील से मामला चल रहा था जिसे वे मारना चाहता था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को जांच के दौरान आरोपी साइंटिस्ट के खिलाफ कई सबूत मिले, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि मामले में साइंटिस्ट अकेले ही शामिल था। बता दें कि रोहिणी कोर्ट में 9 दिसंबर को ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनएसजी मामले की जांच में जुट गई थी। हरियाणा में ठंड का असर दिखने लगा है। शनिवार को दूसरे दिन भी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कहीं 20 मीटर तो कहीं 100 मीटर तक रही। प्रदेश में शीतलहर के चलते कई क्षेत्रों में पारा 3.6 डिग्री तक आ गया है। अगले 2 दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने के साथ पाला जमने की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। शनिवार को भी मौसम में काफी ठिठुरन रही, वहीं कोहरे का कहर भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि सोनीपत क्षेत्र में फिलहाल कोहरे से राहत है, जबकि प्रदेश के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, भिवानी, चरखी दादरी शनिवार को दूसरे दिन भी घने कोहरे के आगोश में रहे। हालांकि यहाँ शुक्रवार की तुलना में कोहरा कम ही रहा। हिसार में तो विजिबिलिटी सुबह के समय 20 मीटर तक रही। हवा चलने के कारण कोहरा फट रहा था, जिससे सुबह वाहनों से कामों के लिए निकले लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। गुजरात के मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना जताई है। कच्छ, सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात जिलों में ठंड का असर देखने को मिलेगा। इसी तरह नलिया के अलावा अहमदाबाद, बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, गांधीनगर, राजकोट, पोरबंदर, अमरेली, जूनागढ़ जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहेगा। अहमदाबाद समेत कई इलाकों में बीती रात से सर्द हवाएं चलने लगी। सर्द हवाओं के चलते सुबह शीतलहर भी महसूस की गई। मौसम में बदलाव के कारण सुबह कोहरा छाया रहा। ऐसे में पाटन शहर में चतुर्भुज बाग में ठंड की वजह से एक भिक्षुक की मौत हो गई। सुबह पाटन पालिका के पार्षद ने पाटन शहर पुलिस थाने में भिक्षुक की ठंड से मौत होने की जानकारी दी। वहीं देश में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। सभी राज्यों में हर दिन केस सामने आ रहे हैं। इसी के चलते सभी राज्य कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी तरह से सावधानी बरत रहे हैं। इसी के मद्देनजर कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। राज्य में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि राज्य सरकार ने ये माना है कि बच्चों को संक्रमण के बढ़ते खतरे से बचाना बेहद जरूरी है, जिसके चलते ऑफलाइन पढ़ाई को फिलहाल बंद कर दिया गया है। शहर के सभी सरकारी, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूलों में 20 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2022 तक
छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। सरकार ने विंटर वेकेशन को रीशेड्यूल कर सोमवार 20 दिसंबर से ही स्कूल बंद कर दिए हैं। बता दें कि पहले विंटर वेकेशन 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक होने थे, इसकी समय सीमा अब बढ़ा दी गई है। गुजरात बनासकांठा जिला सुईगाम तहसील के एक गांव की महिला ने सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन सौंपा। हाल ही में घोषित चुनाव में महिलाओं ने भी सरपंच पद के लिए अपनी उम्मीदवारी दर्ज की है। सुईगाम तालुका के गांव के कृष्णबेन राम संग भाई राजपूत ने भी सरपंच के लिए अपनी उम्मीदवारी दर्ज की है। कृष्णाबेन ने आरोप लगाया कि हमारे गांव को बहुत संवेदनशील माना जाता है और जब एक प्रतिद्वंदी पार्टी के उम्मीदवार ने रेकी के लिए मेरा पीछा करने के लिए अहमदाबाद से असामाजिक तत्वों को काम पर रखा तो उसने घर आकर अपने पिता से बात की। सरपंच के प्रत्याशी कृष्णबेन और ग्रामीणों ने बैठक कर कलेक्टर और एसपी से मिलकर उन्हें आवेदन सौंपा और गांव में तत्काल सुख शांति सुनिश्चित करने को लेकर पुख्ता इंतजाम कराने की मांग भी की। महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अलीगढ़ के थाना देहली गेट से सटे जलालपुर इलाके में लड़कियों ने मनचलों के चलते स्कूल जाना छोड़ दिया। एसडीएस इंटर कॉलेज में मनचलों का इस कदर खौफ है कि लड़कियों ने उनके डर से स्कूल तक जाना छोड़ दिया है। और तो और लड़कियों ने, आपको बता दें कि इसको लेकर काफी ज्यादा उन्हें परेशानी हो रही है। मनचलों ने शिक्षिकाओं को अपना निशाना बनाया है। ऐसे में अब वो भी इन मनचलों से परेशान हो चुकी है। इलाके में मनचलों का डर इस कदर है कि उनके डर की वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है और शिक्षिकाओं को भी मजबूरी में स्कूल जाना पड़ रहा है। यही कारण है कि लड़कियां और महिला शिक्षक परेशान हैं और लड़कियों ने तो स्कूल आना ही बंद कर दिया है, लेकिन महिला शिक्षकों की मजबूरी है कि उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। हमारे विद्यालयों के बाहर कुछ शरारती तत्व छुट्टी के समय पर खड़े हो जाते हैं। वे स्कूल में आने वाली शिक्षिकाओं और स्कूल में आने वाली छात्राओं के साथ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि छात्राएं घर पर बैठी हैं। एक से एक होशियार लड़की जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन माँ बाप उनको घर पर रखना पसंद कर रहे हैं, स्कूल भेजना पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका कारण सिर्फ और सिर्फ शरारती तत्व हैं। हम सिर्फ ये शिकायत लेकर आए थे कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, इन शरारती तत्वों को रोका जाए, पुलिस के द्वारा लेपर्ड वहाँ पर भेजी जाए, जिससे कि छात्राएं स्कूल आ सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। आजकल जैसे ही स्कूलों की छुट्टी होती है तो स्कूलों के बाहर सौहदे, शरारती तत्व और रोमियो आकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस को भी हमारे स्कूलों वाले कई बार संज्ञान देने का काम करते हैं। कुछ दिनों पहले लेपर्ड भी स्कूलों के बाहर आया करती थी, लेकिन काफी दिनों से बंद हैं। सौहदे फिर सक्रिय हो गए हैं। जब स्कूलों से लड़कियां निकलती हैं, शिक्षिकाएं निकलती हैं, तो वो फब्तियां कसने का काम करते हैं। इसी क्रम में आज से 2-3 दिन पहले कुछ शरारती तत्व आ गए। हमने कुछ को पकड़ा भी, पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई। वो चैलेंज करके चले गए कि फिर हम अधिक संख्या में आएंगे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।